बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के बड़े मज़े हैं। हम जब बचपन में सर्दियों में अपने गांव जाया करते थे, जहाँ दिन में गन्ना चूसने और चूपने का मौका मिलता था, तो वहाँ सरे शाम जब बैठा जाता था तो मूंगफली दादी उसको भून के, ये अजीब तरह से भूनी जाती है, नमक में या रेत में, और या बाहर जो माई चीनी होती है उससे भी भुनवाई जाती है। क्योंकि गांव में तो अपने खेतों में ये होती है, तो वहाँ बहुत महंगी महसूस नहीं होती। अलबत्ता शहर में ज़ाहिर है अच्छी खासी महंगी प्रोडक्ट है, ये पूरा साल ही मिलती है। इस तौर पे कि ड्राई फ्रूट के तौर पे भी मिलती है, और सफ़र में आप हों, बस में, ट्रेन में जा रहे हैं, तो फिर आप पैकेट वाली ले लेते हैं। वो नमक और साल्टिश ज़रा बड़ा मज़ेदार होता है। ये मूंगफली है क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। रबीसा ने पूछा था कि सर ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि उनके बच्चे खाने को मांगते हैं और कभी कभी उनको उथू लग जाता है। उथू तो इसलिए लगता है कि उसके ऊपर जो कवर होता है, इनफैक्ट अगर आप जब दाने भुनवाते हैं या गर्म कराते हैं तो उससे कहा करें उसको मलने के बाद वो फूंक से उड़ा दे और आपको जो लिफाफे में डाल के दे तो वाइट वाली हो, ऊपर उसका जो हल्का सा होता है छिलका सा, वो उतर जाता है। खातिर हज़रात, आपको सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान में मूंगफली 1,36,000 एकड़ पे बोई जाती है, काश्त की जाती है, और उसमें तकरीबन 80,000 टन सिर्फ पंजाब में पैदा होती है। और 100 जो है टन ये पैदा होती है केपी में, तकरीबन 800 टन पैदा होती है सिंध में, तीनों सूबों में पैदा होती है। ये अप्रैल में शुरू होती है काश्त इसकी, अक्टूबर तक चलती रहती है। मुख्तलिफ सूबों में आबोहवा फर्क है। अच्छा, मूंगफली अल्लाह ने कमाल चीज़ बनाई है। इसके छोटे भी होते हैं और मूंगफली और बड़े भी होते हैं। हमने बचपन में अपने घर में, हमारा जो घर अब्बा का जो होता था प्रिंसिपल हाउस काफ़ी बड़ा सारा होता था, तो उस पर बैक यार्ड में जहाँ बाकी सब्जियां बोई जाती थी, तो शकरकंदी की भी बेल होती है, मूंगफली की भी आलमोस्ट बेल ही होती है। और जब इसको आसान बीजना है, जब नीचे से निकलती थी तो बड़ा मज़ा आता था। वो उसके जो दाने हैं लगे हुए बेल के साथ, आप उसको निकाल के झाड़ के फिर उनको खुश किया जाता है, गीला होता है उसको फिर खुश करते हैं, फिर आप उसको ओपन करते हैं और फिर मज़े से थोड़ा सा उसको तलने के बाद या गर्म करके रेत में खाया जाता है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। यानी हद ये है कि जिन लोगों को शुगर होती है वो भी एक लिमिटेड मिकदार में, लिमिटेड आमतौर पे मैं मुट्ठी भर कहता हूँ, यानी जितना ये आपका होता है ये जगह, इतना ही हमारा जो पेट के अंदर वो हिस्सा है जो खाने को हजम करता है, उतना ही होता है। तो मुट्ठी भर खाना आमतौर पे नुकसान नहीं पहुंचाता, बच्चे भी खा सकते हैं। बच्चों की नज़र के लिए बहुत अच्छी है और बूढ़े लोगों की हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए बचपन से ये खिलाते रहना चाहिए। अभी तो तहकीक ये कहती है कि ये दिल के दौरे के लिए ये बहुत उसको रोकने की वजह बनती है। इसी तौर पे इसके जो बेनिफिट्स हैं, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रोटीन जब आपके अंदर जाती है तो आपको भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी तो खाएंगे कम, तो मोटापे से भी आपको बचाएगा। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं कि अगर आप सोचिए, इतने से छोटे छोटे दाने हैं, इनके अंदर है क्या क्या। ओमेगा 3 भी इसके अंदर है, मैग्नीशियम इनके अंदर है, विटामिन ई इसके अंदर है, और फास्फोरस इसके अंदर है। एक और रिसर्च कहती है कि ये हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ नज़र को भी तेज करने का बायस है। अच्छा, बाकी तो जो फायदे हैं ही हैं। जब आप उसको गप्पे लगाते हुए, आमतौर पे लोग शाम में रात गए, मेहमान आए हुए हैं तो खाते हैं, और इवन मैंने तो बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो पढ़ाई करते हुए, पहले लोग चलगोज़े खाते थे, अब जो कम मिलते हैं, तो निस्बतन ये शरीफाना किस्म की अवामी किस्म का तोहफा है जो अल्लाह ने पैदा किया है। तो उसको साथ साथ खोलते जाते हैं, खाते जाते हैं, गप्पे भी होती जाती हैं, ड्रामा देखा जा रहा होता है। और वो जो लंबी रात की महफिल है, देर गए तारीक रातों में, एक अवामी तोहफा है जो लोग बैठ के अपने मेहमानों के सामने रख देते हैं और खाते रहते हैं। अच्छा, इसको वो जो ओपन करना, उसके बाद उसको ज़रा सा फूंक मार के झाड़ना और खाना, तो आप बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाते क्योंकि ज़ाहिर उसमें मशक्क़त लगी होती है। अगर आप उसको भुनवा के लेके आते हैं या पैकेट से लेते हैं तो फिर ज़्यादा इम्कान होता है खाने का। तो ज़्यादा इम्कान को रोकने का तरीका ये कि इंसान अपने लिए खुद ही कोटा तय करता है कि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। फिर इंसान नुकसान कराने से बेहतर होता है कि चीज़ खाए, मुनासिब खाए, खूब खाए।
अभी देखिए दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पूरी दुनिया का जो आधा मूंगफली वो पैदा होती है, एक चीन है, एक भारत है। यानी पूरी दुनिया की मूंगफली से आधी यहाँ पैदा होती है। पाकिस्तान भी को बहुत पीछे नहीं है, तकरीबन ये 13वें नंबर पे आता है, इतना ज्यादा हम पैदा करते हैं। अभी मैंने आपको खेत बताए थे 1,36,000, और आपको सुन के ये भी अच्छा लगेगा कि 1,00,000 तकरीबन 27,000 टन मूंगफली है जो पाकिस्तान में पैदा होती है। मूंगफली क्या सारे लोग खा जाते हैं? रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन 37% ये मूंगफली लोग खाते हैं। बाकी सारी मूंगफली का ऑयल निकाला जाता है, और ये ऑयल भी बड़ा शानदार होता है। मूंगफली के फायदे तो और भी बहुत सारे, लोग इसे मार्जिन बनाते हैं। हमारे बच्चों ने कई सालों बहुत मजे से खाया। ये जो ब्रेड स्प्रेड होता है, अब ये मूंगफली वाला और चॉकलेट वाला मिलता है, और काफी कॉस्टली होता है। मुझे आमतौर पे पाबंदी होती थी कि नहीं खाना, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, तो मैं फिर आंखें बचा के चुप करके आते जाते चम्मच भर के खा लेता था। मजा बहुत आता है। वैसे भी इस तरह की हरकत करने का अलग मजा होता है। इसका जो ऑयल है दुनिया भर में अच्छे ऑयल में गिना जाता है, महंगे ऑयल में गिना जाता है, और ये सेहत के लिए, आपकी खून की नालियों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। जो आपने खा लिया वो खा लिया, जो ऑयल बन गया सो ऑयल बन गया। बाकी तकरीबन 12% ऐसा होता है कि जिसको, जो जानवर है, लाइक जिसका ऑयल निकला, वो जो बाकी हिस्सा बचता है वो भी जानवरों की खुराक में शामिल किया जाता है। जैसे आपको अंदाजा है, जो सरसों से तेल निकालते हैं और साग खा लेते हैं, और जो बाकी है वो खल और बड़ेवा बन जाता है। बनौला तो वो खल और बनौला, और ये भैंसों को और गायों को दिया जाता है, जिससे उनका दूध ज्यादा हो जाता है। अल्लाह ने एक एक चीज में कितनी सारी नेमतें रखी हुई हैं। साथियों, साथ मूंगफली से जुड़ी हुई, जहाँ हर बंदे की अपनी अपनी यादें होती हैं। मुझे याद है हम शायद उस वक्त कॉलेज में थे कि जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के सदर थे, और रूस ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पे। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ मदद देनी चाहिए, और सदर कार्टर थे अमेरिकी सदर, वो मूंगफली के काश्त करते थे, उनके अपने खेत थे बहुत ज्यादा। तो जब उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद दी, तो पाकिस्तान के सदर जियाउल हक ने बड़ी हकारत के साथ उस इमदाद को मुस्तरद कर दिया। जो जुमले उन्होंने कहे कि वी आर नॉट विलिंग टू हैव दिस पीनट, यानी वो जो तुम इतनी सी खुराक हमें दे रहे हो, इमदाद दे रहे हो, ये पीनट जैसी है, हमें नहीं चाहिए। पीनट अमेरिकी सदर का अपनी प्रोडक्ट थी। सो ये बहुत टॉन्ट मशहूर हुई। फिर उन्होंने बाद में अपनी इमदाद को बढ़ाया। लेकिन ये बात कहने के लिए भी आपके पास जियाउल हक जैसा जिगरा होना चाहिए, बंदा मजबूत हो, फिर ही बात इस तरह की करता है। तो हुजूर, आप सर्दियों में शामों में जब भी बैठें, बच्चों के साथ बैठें, बीवी के साथ भी कभी कभी खुशगवार मूड में बैठना चाहिए। तो अगर तो घर में चिलगोजे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं है तो फिर मेरी तरफ चक्कर लगा लीजिए। आजकल मेरे पास आए हुए हैं, एक दोस्त लेके आया था ढेर सारे, तो मैं आपको पेश करूंगा। लेकिन आप मूंगफली से गुजारा कर लीजिए, और खाते हुए मूड अच्छा रखिए, खाते हुए उसको चबा के, ताकि उसका ऑयल आपकी हड्डियों में, रगों में, नजर में जाए, उसको काम आए, और उसका जो जायका है आपकी जुबान को थोड़ा बेहतर करे, ताकि आप घर वालों से और दोस्तों से अच्छी और प्यारी बातें कर सकें। एक हल्का सा ड्राई फ्रूट है, और पूरे जिस्म में और पूरी रूह में और पूरी जुबान पे असर अंदाज होता है। सलामत रहिए, लोगों की दुआओं में रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।